अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। अगर आप एसएससी जीडी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए आज एक हिंदी प्रैक्टिस सेट को पूरी तरह से समझते हैं और उसे ऐसे टीचिंग नोट्स में बदलते हैं जो आपको परीक्षा में सफलता दिलाने में मदद करेंगे। हम हर सवाल की तह तक जाएंगे ताकि आपकी तैयारी एकदम पक्की हो जाए। तो चलिए सीधे एक ऐसी चुनौती से शुरू करते हैं जहां अक्सर गलतियां होती हैं, और वो है वर्तनी यानी स्पेलिंग। आपके सामने एक शब्द है और आपको इसकी सही वर्तनी चुननी है। ये एक ऐसा शब्द है जो बहुत से लोगों को कंफ्यूज करता है। देखते हैं इसे सही कैसे लिखा जाता है। और सही जवाब है सौहार्द। ध्यान से देखिए, स पर औ की मात्रा है और द के ऊपर र। बस इतनी सी बात है। ये एक छोटी सी डिटेल आपको पूरे अंक दिला सकती है। ठीक है, वर्तनी की बात तो हो गई। अब इसी नींव पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सही शब्द और सही वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। ये भाषा की बुनियाद है। अब ये सवाल देखिए, ये है वाक्य शुद्धि का। यहां पर सारा खेल पत्र शब्द के लिंग को समझने का है। आपको क्या लगता है, पत्र पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग? क्योंकि आपका जवाब ही ये तय करेगा कि क्रिया क्या होनी चाहिए। तो याद रखें, पत्र एक पुल्लिंग शब्द है और नियम ये कहता है कि अगर संख्या पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग ही होगी। इसलिए लिखना है सही है, लिखनी है नहीं। इसीलिए सही वाक्य है, सुरेश के लिए पत्र लिखना है। ये छोटा सा नियम आपको वाक्यों की कई गलतियों से बचाएगा। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प गलती है। ये कोई स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं है, बल्कि ये शब्द रचना की गलती है। मतलब शब्द को बनाया ही गलत गया है। एक दुबली पतली महिला के लिए सही शब्द कृशंगी होता है, कृशांगिनी नहीं। इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब ग्रामर के नियमों से थोड़ा आगे बढ़कर शब्दों के विशाल सागर में उतरते हैं। हम हिंदी शब्दावली की ताकत को समझेंगे और इसकी शुरुआत करेंगे कुछ बहुत ही मजेदार मुहावरों से। ये मुहावरा तो आपने जरूर सुना होगा, हींग लगे न फिटकरी, रंग भी चोखा। जरा सोचिए, इसका मतलब क्या हो सकता है? ये उस कमाल की सिचुएशन के बारे में है जहां आपकी मेहनत या खर्चा तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन नतीजा एकदम शानदार मिलता है। इसका मतलब बिल्कुल सीधा है, बिना कुछ खर्च किए एक बेहतरीन काम हो जाना। हम ये भी कह सकते हैं कि ये तो आम के आम गुठलियों के दाम वाली बात हो गई, मतलब डबल फायदा। अब ये वाली कहावत देखिए, ये सच और सबूत के रिश्ते पर एक बहुत ही गहरी बात कहती है। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। इसका सीधा साधा संदेश है, जो चीज आंखों के बिल्कुल सामने है, जो एकदम स्पष्ट है, उसे साबित करने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। जो प्रत्यक्ष है उसे प्रमाण की क्या आवश्यकता। देखिए, वोकैबुलरी का मतलब सिर्फ नए नए शब्द सीखना नहीं होता, बल्कि एक ही शब्द की गहराई को समझना भी होता है। अब हरी शब्द को ही ले लीजिए। एक शब्द है लेकिन मतलब कितने सारे हैं। सांप, मेढक, सिंह, घोड़ा, बंदर, यहां तक कि हाथी भी। ये जानना आपको दूसरों से एक कदम आगे रख सकता है। विलोम शब्दों में ये एक बहुत ही कॉमन पीच है, मतलब एक तरह का जाल है। प्रवेश का उल्टा कई लोग निवेश सोच लेते हैं, पर यह गलत है। प्रवेश का सही विलोम है निकास। आसान भाषा में कहें तो एंट्री का उल्टा एग्जिट होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं। अब बात करते हैं भाषा के इंजन की, यानी कि व्याकरण की। चलिए उन नियमों को समझते हैं जो शब्दों को एक साथ जोड़कर सही मतलब बनाते हैं। तो सबसे पहले है समास। समास का मतलब है दो या दो से ज्यादा शब्दों को मिला के एक नया छोटा शब्द बना देना। इसका काम है संक्षेप में अपनी बात कहना। और हाँ, ये जरूर याद रखिएगा, परीक्षा में ये सीधा पूछा जा सकता है। समास का विलोम होता है व्यास। चलिए चंद्रभाल शब्द का विश्लेषण करते हैं। पहला कदम, इसका विग्रह करें। चंद्र है भाल पर जिसके। दूसरा कदम, अब सोचिए ये किसके लिए कहा गया है। इसका एक विशेष तीसरा ही अर्थ निकल रहा है, भगवान शिव। और जब भी ऐसा कोई तीसरा विशेष अर्थ निकले तो वो होता है बहुव्रीहि समास। अब कर्मवाच्य यानी कि पैसिव वॉइस को पहचानने का एक अचूक तरीका है। आपको वाक्य में बस एक चीज ढूंढनी है, के द्वारा। अगर कर्ता के साथ के द्वारा लगा हुआ है, जैसे कि राम के द्वारा पथ लिखा गया, तो ये लगभग हमेशा कर्मवाच्य ही होगा। ये इसका सबसे बड़ा सुराग है। तो हमने वर्तनी, शब्दावली और व्याकरण तीनों को देख लिया। चलिए अब इन सभी स्किल्स को एक साथ इस्तेमाल करते हैं और एक पठित गद्यांश की अंतिम चुनौती का सामना करते हैं।
ये रहा वो गद्यांश। इसमें 4 खाली जगह है। आपका काम है सही शब्दों को चुनकर इस कहानी को पूरा करना। ये आपकी शब्दावली और कॉन्टेक्स्ट को समझने की क्षमता दोनों को परखेगा। और सही जवाब है हिस्सा, पैमाने, दौर और यहां तक। इन शब्दों को भरने पर ही मापने को लेकर इंसान के जुनून की ये कहानी पूरी होती है और इस गद्यांश को एक सही अर्थ मिलता है। तो इस पूरे अभ्यास से हमें क्या सीखना चाहिए? चलिए 3 सबसे जरूरी बातें दोहराते हैं जो आपको हमेशा याद रखनी हैं। ये 3 नियम सीधे सीधे आपके नंबर बढ़ा सकते हैं। पहला, बहुवरीय समास में हमेशा एक विशेष तीसरा अर्थ खोजें। दूसरा, कर्मवाच्य के लिए के द्वारा आपका सबसे बड़ा सुराग है। और तीसरा, याद रखें कि हर गलती वर्तनी की नहीं होती, कभी कभी शब्द का निर्माण ही गलत होता है। और अब जाते जाते आपके लिए एक चुनौती, सीखने की इस प्रक्रिया को जारी रखने के लिए बताइए कि इन चारों में से कौन सा शब्द फारसी भाषा का है। ये सवाल आपके शब्दों की उत्पत्ति के ज्ञान को परखेगा। देखिए, जब आप प्रश्नों को इस तरह विषय के अनुसार तोड़ तोड़ कर समझते हैं तो परीक्षा के लिए एक बहुत मजबूत नींव बनती है। तो बस अभ्यास करते रहिए, ध्यान केंद्रित रखिए और सफलता आपको अवश्य मिलेगी।